बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं हॉरर गैलेक्सी सेंटर में एक नई स्टोरी। मुझे तो ये कोई चुड़ैल मालूम होती है। नैन्सी ने मेरे कान में सरगोशी की। इसकी नज़रें लॉन में पौधों को पानी देती हुई मिसेस बेकर पर जमी हुई थी। भला ये भी कोई वक्त है गार्डनिंग का? मगर मिसेस बेकर का तो हर वक्त गार्डनिंग ही का वक्त होता था। सुबह जब मैं काम के लिए निकलता या शाम को जब रात को वापस आता तो वो वहीं पाई जाती, हमेशा स्या गाउन में मलबूस, या तो पौधों को बोडी कर रही होती या घास को पानी लगा रही होती, और कुछ नहीं तो फूलों को स्प्रे करती पाई जाती। रंग बिरंगे फूल जिनसे ये लॉन भरा पड़ा था। ना मालूम इस बेरंग औरत को फूलों और पौधों से इस कदर दिलचस्पी क्यों है। मैंने चिढ़कर सोचा, ठहरे मैं ज़रा अपना तारुफ तो करवा दूँ। मेरा नाम जॉन है, जैसा कि हर तीसरे शख्स का होता है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं अपने नाम की तरह बिल्कुल ऐसा ही हूँ जैसा हर तीसरा शख्स होता है, बिल्कुल आम सा। मगर नैन्सी कहती है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। अब आप पूछेंगे कि ये नैन्सी कौन है? नैन्सी मेरी दोस्त है, इस टाउन में मेरी वाहिद दोस्त। एक राज की बात बताऊँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मगर हम जिक्र तो मिसेस बेकर का कर रहे थे। मिसेस बेकर मेरी मालिक के मकान है। मुझे इस कस्बे में आए हुए चंद माह हुए थे। यहाँ मुझे काम भी मिल गया और रहने को कमरा भी, मगर कमरे तक पहुँचने और बाहर निकलने के लिए एक वसी लॉन के सामने से गुजरना पड़ता है। यहाँ वो मनहूस मिसेस बेकर पाई जाती हैं। मिसेस बेकर के आगे पीछे शायद कोई नहीं, कम से कम मैंने तो नहीं देखा। जब मैं इस घर में नया नया शिफ्ट हुआ था तो मैंने इससे हेलो हाई की कोशिश की, मगर इसका सर्द रवैया मैं महसूस करके पीछे हट गया। मगर अब दिन ब दिन इसकी शख्सियत मज़ीद पुरस्रार होती जा रही थी और लॉन में ज़्यादातर रहने लगी थी। ख़ास तौर पर मेरे आने के औकात में मुझे तो ऐसा लगता था कि वो कभी मुझे मुखातिब नहीं करती, मगर जब कभी मेरा इससे आई कांटेक्ट हो जाता तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी की जैसे लहर दौड़ जाती। इसकी आँखें, उफ, ऐसी आँखें मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। सर्द, बेजान, पता नहीं क्या था इनमें, गुस्सा या वार्निंग। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं नैन्सी को शादी के लिए पसंद करने लगा था। मेरी नैन्सी से मुलाकात अभी कुछ अर्से पहले ही हुई थी और हम बहुत करीब आ गए थे। मैं इससे शादी की दरख्वास्त करने वाला ही था कि हमारे टाउन में सीरियल किलिंग की इंतहाई खौफनाक वारदातें होने लगी। मकतूल तकरीबन मेरा हम उम्र ही लड़का था जिसको नहायत बेदर्दी से चीर फाड़ कर कत्ल किया गया था। और हाँ, हर वारदात के बाद लाश के ऊपर एक सुर्ख गुलाब मिलता था। सुर्ख गुलाब जो कि मिसेस बेकर के गार्डन में लातादाद थे। ओह, ये मैं क्या सोचने लगा, मगर वाकई न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था इन वारदातों और मिसेस बेकर में कोई लिंक ज़रूर है। इसकी खुफिया अंदाज बहुत पुरस्रार है। नैन्सी मुझे दरवाजे पर उतार कर गुड बाय कहकर चली गई। मैं तेज़ी से गार्डन अबूर करके अपने कमरे में दाखिल हो गया और कुंडी चढ़ा ली। चंद मिनट के इस अमल ने मेरी सेंसेस इतनी तेज़ कर दी कि बस। मिसेस बेकर की आंखें मुझे अपनी कमर में चुभती हुई महसूस हो रही थी। मैं इस कदर थका हुआ था कि लेटते ही सो गया। रात के किसी पहर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई घूर रहा है। घड़ी 1:30 बजा रही थी। मैं बिस्तर छोड़कर उठा, खिड़की का पर्दा सिरकाया। ओ खुदाया, वो इस वक्त भी गार्डन में मौजूद थी। इंतहाई इन्हमाक से एक पौधे को सहला रही थी। पौधा नहीं, मेरी धड़कन तेज़ हो गई। सुर्ख गुलाब। इसी वक्त मिसेस बेकर ने मुड़कर देखा। मैं तेज़ी से खिड़की के आगे से हट गया, सिरक गया, छुप गया। नहीं, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। मिसेस बेकर ही कातिल है, वो चुड़ैल है। अभी जिस तरह से मुझे देखा, मेरी रूह तक लरस गई। इसकी आंखें सर्द, शफ़ाफ़, कहीं ज़्यादा। या आज मेरा शिकार तो नहीं करने वाली? नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं कल ही ये घर छोड़ दूँगा, बेशक मुझे डिपॉजिट में दी गई रकम से हाथ धोने पड़े। मगर अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला। मगर कल आए तो ना, ये शायद मुझे आज ही मारने की प्लानिंग करी है। एक ख्याल मेरे जहन में लपका, मैं आज रात यहाँ से निकल जाता हूँ। मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और नैन्सी का नंबर मिलाया। कई बैलों के बाद आखिर इसने फ़ोन उठा लिया। जॉन, तुम इस वक्त? खैरियत तो है? इसकी आवाज़ नींद में डूबी हुई थी। नहीं नैन्सी, खैरियत नहीं है। क्या तुम मुझे इस वक्त पिक कर सकती हो? वरना शायद कल तुम मुझे देख ही ना पाओ। मैं रोने वाला हो रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? वो हैरानी से बोली। खैर, मैं आती हूँ, जल्दी आओ प्लीज़। जितनी देर में नैन्सी ने हॉर्न दिया, इतनी देर में मैंने अपना सामान एक सूटकेस से भर लिया। निकलने से पहले मैंने गार्डन में झाँका, वो खाली पड़ा था। शुक्र है, मैं वो बुढ़ाया कमबख्त बुढ़िया। मैं तेज़ी से कमरे से निकला। मेरी दिल की
धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी, जैसे मेरे कानों में मेरे दिल की धक धक आवाज़ सुनाई दे रही है। गार्डन अबूर करते हुए अचानक मेरे अकब से मिसेस बेकर की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। रुक जाओ लड़के, मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना पछताओगे। मैं भागते हुए घर से निकला और पहले से स्टार्ट गाड़ी में बैठ गया। नैन्सी कार बढ़ा रही थी। जल्दी नैन्सी, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से, जाओ। मेरी सांसें अभी तक बेकाबू हो रही थी। नैन्सी, अब मैं हरगिज़ इस घर में नहीं रहूँगा। मैंने इससे कहा, वो औरत नहीं चुड़ैल है, वो मुझे आज मार डालती। नैन्सी, शुक्र है तुम मुझे लेने आ गई, वरना न जाने क्या होता। नैन्सी तेज़ी से गाड़ी चला रही थी। इसने मेरी तरफ देखा, मगर ये क्या, नैन्सी की खूबसूरत शक्ल पर शैतान नाच रहा था। इसने गाड़ी रोक दी। न जाने कौन सा वीराना था। वो मुस्कुराई। नहीं, इसके खूबसूरत होठों के पीछे से नमूदार होने वाले दांत इसके तो नहीं थे। लंबे ड्रैकुला जैसे खतरनाक वो दांत मेरी तरफ बढ़ने लगे। तो क्या वो कातिल चुड़ैल मिसेस बेकर नहीं नैन्सी है? और हाँ, याद आया, नैन्सी भी तो हमेशा अपने बालों में गुलाब का फूल लगाती थी, सुर्ख गुलाब। मगर अब क्या फ़ायदा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन, यानी कि घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।